वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यंसा मन ज़करा वला युख़य्यिबु मन दआ वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ मोहब्बत की बारगाह में मोहब्बत वाला दुरूद शरीफ पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला के लिए सारी तारीफ़ें हैं जो सब का रब है। दुरूद और सलाम रब के महबूब पर जो रब का सब है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, क्या बात, बहुत रब का सब, माशाअल्लाह, रब का सब आदम नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रब का सब नूह अलैहिस्सलाम नहीं है। रब का सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं है। रब का सब मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है। रब का सब ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। रब का सब महबूब हैं। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। उस रब की तारीफ है जो सब का रब है। दुरूद और सलाम रब के महबूब पर जो रब का सब है। सुभानअल्लाह, क्या बात, बहुत सूरत मुल्क की 2 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। ये कुरान पाक की वो सूरत है जिस सूरत के बारे में पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हर रात सूरत मुल्क पढ़ता है ये सूरत मरने वाले की रब की बारगाह में झगड़ा करेगी और उसको बख्शवा कर जन्नत में ले जाएगी। ये हदीस पाक मैंने आपको सुनाई है। बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और सुनने वाले मुझे नजर आ रहा है। हर बंदा सुन भी नहीं सकता, हर बंदा सुना भी नहीं सकता। सुनने का भी एक म्यार है, सुनाने का भी एक म्यार होता है। ये इसाले सवाब की महफिल है और मैंने इसी पर ही गुफ्तगू करनी है। आप हदीस पाक पे गौर कीजिए कि ये सूरत झगड़ा करेगी। हदीस के लफ्ज हैं झगड़ा करेगी। मुझे बताएं रब से झगड़ा कौन कर सकता है? रब से कोई झगड़ सकता है? हदीस के लफ्ज झगड़ने के हैं, शफात के नहीं हैं। सिफारिश और चीज है, झगड़ना और चीज है। भाई झगड़ा कैसे कर सकता है कोई? रब से कैसे झगड़ सकता है? रब से तो कोई नहीं झगड़ सकता। ये झगड़ा फिर क्या है? ये झगड़ा जबरदस्ती वाला नहीं है। ये झगड़ा जबरदस्ती वाला नहीं, जबर वाला नहीं। ये झगड़ा मोहब्बत और नाज वाला है। ये झगड़ा
मोहब्बत और नाज वाला है कि जो इस सूरत को पढ़े ये सूरत उसको बख्शवा लेगी, ये सूरत बख्शवा लेगी। गौर कीजिए, जो रोजाना सूरत मुल्क पढ़े तो ये सूरत उसको बख्शवा ले, और जिसने सारी जिंदगी मदीने वाले की सूरत को देखा होगा उन सहाबा का मकाम क्या होगा। आप जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जिन्हें सुभान अल्लाह आती है वो तो कह दें सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह का भी सवाब है, सुभान अल्लाह का भी अजर मिलता है, सवाब मिलता है। अब आयात के तर्जमे पे गौर कीजिए। कुरान सुनाना बहुत जरूरी है। ये किस्से कहानियों से निकलें, कुरान को सुने, कुरान की तरफ ध्यान दें, कुरान पाक की तरफ आए। आज इस उम्मत ने जितना मोबाइल को टाइम दिया, कुरान को टाइम नहीं दिया। अगर ये उम्मत जितना मोबाइल को टाइम देती है उससे आधा वक्त, पूरा नहीं कह रहा, उससे आधे का भी आधा वक्त कुरान को दे देते तो पता चल जाता कि मुसलमानों का मुल्क है। हर तरफ पता चलता कि वाकई को बात हुई है। हर तरफ मामलात ही और के और हो जाने थे। कुरान को सिर्फ मरने वालों पर न पढ़े। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं आया कि उसका इसाले सवाब कर दिया जाए। कोई दुनिया से जा रहा है तो कुरान पढ़ के इसाल कर दो बस। कुरान एक पूरी जिंदगी के लिए आया है। इस कुरान पे गौर कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। अब जरा तर्जमा सुनिएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बड़ी बरकत वाला है जिसके कब्जा कुदरत में मुल्क है। मुल्क अल्लाह के कब्जा कुदरत में है और वो हर चीज पे कादिर है। जिसको चाहे, जब चाहे, जितना चाहे मुल्क अता फरमा दे। ये कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ रब के हाथ में है। कुरान इस बात का ऐलान कर रहा है, मुल्क कोई ले नहीं सकता। जिसे रब मुल्क दे, सल्तनत दे, उससे कोई सल्तनत ले नहीं सकता। जिससे रब मुल्क और सल्तनत छीन ले उसे कोई सल्तनत दे नहीं सकता। वह अला कुल्ली शैइन कदीर, बरकत वाला भी वो है। मुल्क सारे अमलाक, सारे मुल्कों का मालिक वो जात है जिसे चाहे मुल्क अता कर दे। और दूसरी बड़ी अहम बात है, मैं ये तो नहीं कहता कि आपने ये पहले बात नहीं सुनी हुई, आप खुद गौर कीजिएगा। अगर इस पे गौर करेंगे तो पता चलेगा बरकत और मुल्क का इकट्ठा जिक्र किस लिए है। बरकत और मुल्क का इकट्ठा जिक्र क्यों फरमाया? ये रब ने इसलिए फरमाया है कि जिस तरह मुल्क उसके कब्जा कुदरत में है, इसी तरह बरकत भी उसके कब्जा कुदरत में है। जिस मुल्क को जितनी चाहता है रब बरकत अता फरमा देता है। बरकत भी उसके पास है, मुल्क भी उसके पास है। अब अगली आयत जो आज के इस मौजू से मुनासबत से खास ताल्लुक रखती है। अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। पूरी उम्मत को इस आयत का तर्जमा सीखना जरूरी है। पूरी उम्मत के हर फर्द को इस आयत का तर्जमा आना चाहिए और इस पे रोजाना गौर और फिक्र होना चाहिए। ये वो आयत है कुरान पाक की। मुझे एक बात बताएं, जिंदगी पहले है कि मौत पहले है? जी बोलिए। बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जिंदगी पहले है कि मौत पहले है? जी मौत पहले। ये बात इंतहाई अहम है और इतनी अहम बात मैं अहम लोगों से ही करता हूं। मैं आम लोगों से ये बात नहीं करता। ये अहम बात अहम लोगों के लिए है, सिर्फ अहम हजरात के लिए है। जिंदगी पहले है कि मौत पहले है? आम बंदे से ये पूछा जाए तो उसका यही जवाब है कि जिंदगी पहले है, मौत बाद में। हम पहले जिंदा हैं, बाद में वफात होगी। ऐसे ही है। अब इस आयत पे गौर करें, यहां जिंदगी का पहले जिक्र ही कोई नहीं। अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, जिसने पहले मौत को पैदा किया और फिर जिंदगी को। ये जिंदगी किधर गई? ये जिंदगी कहां गई? 100 साल जिंदगी, 70 साल, ये जिंदगी कहां? या जिक्र ही कोई नहीं।
जिंदगी का जिक्र हो रहा है, मरने के बाद वाली जिंदगी का। अल्लाह के लिए गौर कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा कुरान की आयत पर। और हम किधर जा रहे हैं, हमारी सोच किधर है, कुरान हमें सोच क्या दे रहा है, कुरान की फिक्र क्या है, साहिब कुरान की फिक्र क्या है। हम कहते हैं जिंदगी है, ये जिंदगी है, मजे ले लो, मौजे उड़ाओ, आगे देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? तुम्हें कुछ खबर है? इस तरह के जुमले काबिले गिरफ्त हैं कि जो मर्जी करो देखी जाएगी। ऐसे नहीं बात बनती। कभी गुनाह करके वकील ना बनना, ये याद रखना मेरी बात। कभी गुनाह करके वकील ना बनिएगा। रब वकीलों को माफ नहीं करता जो गुनाह करके वकालत करनी शुरू कर दें। माफी हमेशा उन्हें मिला करती है जो रब की बारगाह में आजिज़ी करते हैं। ये जिंदगी कहां गई जी? मौत पहले, जिंदगी बाद में। ये जिंदगी क्या है? तो हजरात मोहतरम, इसका जवाब ये है कि अल्लाह इस आयत में ये बता रहा है कि असल जिंदगी है ही वो जो मरने के बाद है। ये जिंदगी कोई अहमियत ही नहीं रखती जिसको हम इतनी अहमियत देते हैं। जिस जिंदगी को हमने अहमियत दे रखी है, अल्लाह ने इसकी कोई अहमियत नहीं दी। और जिस जिंदगी को अल्लाह ने अहमियत दी, जिस जिंदगी को हमारे पाक नबी ने अहमियत दी, जिस जिंदगी को अहले बैत ने अहमियत दी, सहाबा कराम ने अहमियत दी, अल्लाह के वलियों ने जिस जिंदगी को अहमियत दी है, वो जिंदगी वो है जो मरने के बाद शुरू होती है। और असल में जिंदगी वो है, याद रखें, आज जिंदगी उसे कहते ही नहीं जो आए और खत्म हो जाए। जिंदगी उसे कहते हैं जो मिले और फिर खत्म ना हो। अल्लाह उस जिंदगी का जिक्र कर रहा है कि मौत को पैदा किया और हयात को पैदा किया। अब अगली बात, क्यों पैदा किया? क्या मकसद है मौत को पैदा करने का? मकसद क्या है? पता है हमें मकसद का? हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। आप यहां आए बैठे, इसका कोई मकसद है? मौत का मकसद क्या है? इसका जवाब कुरान की इस आयत के अंदर मौजूद है। आप गौर करें, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जिंदगी और मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि हम देखें कि कौन तुम में से सबसे अच्छे काम करता है। ये मकसद है जी। इसलिए अल्लाह ने मौत का निजाम रखा कि मौत का डर आ जाए। और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का इस बारे बड़ा खूबसूरत एक फरमान है। आपने एक अंगूठी बनवाई थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कफा बिल मौति वाइजा। ये हुजूर की हदीस है कि नसीहत के लिए मौत ही काफी है। कोई तकरीर की जरूरत नहीं, कोई तहरीरों की जरूरत नहीं, कोई लंबे चौड़े वाज की जरूरत नहीं। सिर्फ ये बात काफी है अगर कोई समझ ले। नसीहत के लिए मौत ही काफी है। सीधे रास्ते पर आने के लिए मौत का आना ही, मौत की फिक्र ही काफी है कि बंदा ये सोच ले कि मरना है, इस दुनिया को छोड़ना है। जिस बंदे की ये फिक्र हो, ये सोच हो कि मरना है, मुझे बताएं वो वालिदैन की नाफरमानी करेगा? जिसको ये फिक्र लग जाए मरना है, वो किसी का कर्ज दबाएगा? जिसको ये फिक्र लग गई कि मरना है, वो किसी के साथ ज्यादती करेगा? नहीं करेगा ना। जिसको ये फिक्र लग गई कि मैंने दुनिया छोड़नी है, वो किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, किसी पर ज्यादती नहीं कर सकता, किसी का दिल नहीं दुखा सकता। वो सुबह सुबह उठ के मां बाप के साथ बहस नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। नाफरमान गुस्ताख है वो औलाद जो मां बाप को कहे कि आपने मेरे लिए क्या किया। इससे बड़ी गुस्ताखी कोई नहीं और इससे बड़ी दुख वाली बात कोई नहीं जो अपने मां बाप से ऐसी बात कहे। मां बाप जैसे भी हो, अल्लाह ने फैसला कर दिया है। और अल्लाह इतनी जल्दी फैसले करता नहीं है। अल्लाह ने बहुत सारे फैसले पेंडिंग रखे हुए हैं। अल्लाह फरमाता है मैं क़यामत के दिन फैसले करूंगा, यहां नहीं करने। लेकिन क्या अजब मामला है मां और बाप की शान का कि रब फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब फरमाता है दो फैसले कर दिए हैं, ये फैसला यहीं पे कर दिया, इसका करना यहां जरूरी था, बाकी फैसले क़यामत के दिन करने हैं। यहां ये फैसला कर दिया, सारी जिंदगी इबादत खुदा की करते रहना और सारी जिंदगी मां बाप के साथ एहसान करते रहना। मां बाप के साथ क्या करना है जी? सारे जरा बोल दें, क्या लफ्ज है?
एहसान करना है, अदल नहीं करना। क्या करना है जी? अदल का हुक्म। बड़े समझदार लोग बैठे, अदल और चीज होता है, एहसान और चीज होता है। मलिक साहब, अल्लाह अकबर कबीरा। देखें, अदल में तो बराबरी है, कुछ जैसा करे उसके साथ वैसा कर दे। अल्लाह ने तो ये फरमाया ही नहीं कि मां के साथ बाप के साथ आपने अदल करना है, फरमाया एहसान करना है। एहसान क्या चीज है? वहां अदल वाली बात ही नहीं। मतलब क्या है कि मां बाप जैसे भी हो, मां बाप जो मर्जी आपके साथ सलूक करें, अगर वो गलती पर हैं, उनका मामला अल्लाह के साथ है, वो एक अलग बात है। लेकिन औलाद पर यह लाजिम है कि वो अपनी मां और बाप के साथ एहसान का मामला करे। एहसान क्या करना है? जब भी बात करो अदब से करो। ये पूरी डिटेल है बनी इसराइल में। आप कुरान पढ़ें तो सही, को मेहरबानी करें, अपने हाल पे मेहरबानी करें, खोलें कुरान मजीद सुबह सुबह उठ के, को वक्त दे कुरान को, इन आयात को पढ़ें। आयत नंबर 23 है, मैं बता रहा हूं, पारा नंबर 15 है, इसको पढ़ें। अल्लाह ने पूरा फैसला और उस फैसले की पूरी तफसील सुना दी। पूरा फैसला लिखा हुआ है और उसका आगे एहसान का तरीका लिखा हुआ है कि कैसे एहसान करना है। पूरी डिटेल वहां पे मौजूद है, आप उसको देखें। जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो जब मौत याद हो, मौत की फिक्र हो, तो फिर बंदा मां बाप का नाफरमान नहीं हो सकता। मौत की फिक्र हो तो फिर बंदा गुनाहों वाली जिंदगी नहीं गुजारता, नापाक जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि वो पाक जिंदगी गुजारता है। तो अल्लाह ने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है कि तुम्हारा इम्तिहान हो जाए कि कौन इस इम्तिहान में पास होता है। वह वल अजीजुल गफूर, वो बख्शने वाला है और इज्जत वाला है। क्या मतलब? अगर तुमने मौत और जिंदगी को याद रखा, मौत और जिंदगी को याद रखा, तो वो जात है जो तुम्हें बख्श भी देगी और तुम्हें इज्जत भी अता फरमाएगी। इज्जत लेनी है तो इज्जत करना सीखें, माफी लेनी है तो माफ करना सीखें। हम चाहते हैं रब हमें माफ कर दे और हम बंदों को माफ ही नहीं कर रहे। हम चाहते हैं हमें इज्जत मिले, हम किसी को इज्जत देने को तैयार नहीं है। मैं इज्जत दूंगा तो मेरी इज्जत में फर्क आ जाएगा। इज्जत देने से इज्जत में फर्क नहीं आते, इज्जत देने से इज्जत मिलती है। मुआफ करने से, मुआफ कर देने से मुआफियां मिलती हैं। इससे कमजोरी की बात ना समझें। आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस मौत को याद रखें। जिसने मौत को याद रखा, मेरे और आपके पाक नबी ने फरमाया, जिसने रोजाना 25 मरतबा मौत को याद रखा, रब उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। शहादत की मौत नसीब होगी जिसने मौत को रोजाना सिर्फ इसलिए याद रखा कि मैंने जाना है, मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। हम यहां जब किसी के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। ऐसे बंदा अच्छा नहीं लगता। रब की बारगाह में जाना है, कुछ लेके जाओ यार, कुछ आमाल का सौदा, नेक आमाल इकट्ठे करके लेके जाओ। तो मौत और हयात का मकसद सिर्फ आपकी जांच और पड़ताल है। मेरा और आपका इम्तिहान है, और इम्तिहान जब आता है तो हर बंदा तैयारी करता है। देखें, मुझे बताएं, जब हमारे बच्चों के पेपर सर पर आए तो हम क्या करते? सारा ध्यान किधर है? बच्चों की तरफ। तैयारी क्यों नहीं कर रहे? तैयारी करो, इम्तिहान सर पे है। अच्छा, उस इम्तिहान का पता है सर पे है, और जिस इम्तिहान का कोई पता नहीं कि किस वक्त भी बात खत्म। दुनिया के आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जब इम्तिहान देते हैं तो पूरी तैयारी की जाती है, तैयारी करके फिर इम्तिहान देते हैं। मुझे बताएं कि ये जिस इम्तिहान की मैं बात कर रहा हूं, दुनिया का इम्तिहान तो खुदा न खास्ता अगर कोई फेल हो गया तो साल बाद दोबारा इम्तिहान हो जाएगा। और अगर कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इस जिंदगी में फेल हो गया, उसके लिए तो दोबारा ऑप्शन ही कोई नहीं, उसके लिए तो दोबारा रास्ता ही कोई नहीं है कि वो कैसे अपने आप को ठीक करेगा। इस इम्तिहान की आप इतनी फिक्र करते हैं, इस इम्तिहान की हम इतनी फिक्र और इतनी कोशिश है, और जो इम्तिहान जिसने हमें हमेशा के लिए पास कर देना है, उस इम्तिहान की भी कुछ फिक्र करें। उस इम्तिहान के लिए अपने आप को तैयार करें और मौत की फिक्र करें। कुरान पाक की तिलावत को अपने ऊपर लाजम करें, नमाज की पाबंदी करें, अपने आप को नेकी की तरफ लेकर आए, नेकी की तरफ लेकर आए। तो जब आपका रुख
दुरुस्त हो जाएगा, कुरान और सुन्नत की तरफ हो जाएगा, अल्लाह के महबूबों की तरफ हो जाएगा, फिर जब मौत आपके पास आएगी तो गिरफ्तारी के वारंट बनकर नहीं आएगी, फिर मौत आपके पास तोहफा बनकर आएगी। बस हुजूर की हदीस ये याद रख लें, तोहफतुल मोमिनिल मौत, मौत मोमिन का तोहफा है। मोमिन का तोहफा है, हर बंदे का तोहफा नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास मौत गिफ्ट बनकर आए, सरप्राइज बनकर आए, खुशी की खबर लेकर आए, तो फिर हमें मोमिन वाली जिंदगी गुजारनी होगी, मोमिन होके मरना होगा। जब मोमिन की मौत आती है तो गिरफ्तारी के वारंट नहीं होते, उसके लिए मौत एक तोहफे की सूरत में आती है। जन्नत से फूल आते हैं, जन्नत से खुशबू आती है, जन्नत से लिबास आते हैं, जन्नत से सारा प्रोग्राम आता है उसके लिए। फिर उसको पूरी इज्जत और एहतराम के साथ रब की बारगाह में ले जाया जाता है, बताया जाता है, और चर्चे हो जाते हैं हर तरफ कि आज दुनिया से जाने वाला कोई बदबख्त नहीं जा रहा, आज दुनिया से जाने वाला हुजूर का गुलाम जा रहा है, हुजूर का उम्मती जा रहा है, हुजूर का आशिक जा रहा है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। इसलिए मौत जो है वो उसके लिए तोहफा बन जाती है। तो मौत को तोहफा बनाना है, इस मौत को तोहफा बनाना है तो हमें मोमिन बनना होगा। मोमिन कौन होता है जी? मोमिन कैसे बनता है, ये बात भी याद रख लें, याद रखिएगा। एक है कि मोमिन बनता कैसे है और एक है कि मोमिन होता कैसा है। ये दो बातें बड़ी अहम है। मोमिन जो बनाने वाली चीज है ना जी, जिससे हम मोमिन बन सकते हैं, वो नमाज नहीं है, वो तिलावत नहीं है, वो हज नहीं है, वो रोजा नहीं है, ये आपको मोमिन नहीं बना सकते। मोमिन बनाने वाली जो अमल है वो ये नहीं है। मोमिन क्या बनाती है, वो क्या अमल है जो डायरेक्ट मोमिन बनाता है? जो अमल आपको मोमिन बनाता है वो पाक नबी की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत मोमिन बनाती है। जब मोमिन बन जाता है फिर वो नमाजी भी होता है, जब मोमिन बन जाता है फिर वो कारी भी होता है, जब मोमिन बन जाता है फिर वो कुरान की तिलावत वाला भी होता है। इसलिए मोहब्बत है, मोहब्बत वो अमल है जो आपको मोमिन बनाता है। हुजूर की मोहब्बत के बगैर कोई मोमिन नहीं। हुजूर की मोहब्बत शर्त है मोमिन बनने के लिए, और अहले बैत की मोहब्बत तकाजा है हुजूर की मोहब्बत का। अहले बैत की मोहब्बत तकाजा है हुजूर की मोहब्बत का, औलिया अल्लाह की मोहब्बत का। ये सारे तकाजे हैं। असल मोहब्बत हुजूर की है, हुजूर से मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत, ये आपको मोमिन बनाती है। जब मोमिन बन जाते हैं फिर तकाजा क्या है कि जब अजान हो जाए नमाज भी पढ़नी है, फिर हक की बात भी करनी है, जुल्म से बचना भी है, झूठ फरेब दगाबाजी से बचना भी है, फिर ये सारी चीजें हैं। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा और पैगाम ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, हमारा इम्तिहान जो है वो, मैं तो ये आपसे कह ही नहीं रहा कि फर्स्ट पोजीशन हासिल करें, ना ये मेरा मुतालबा है ना ये कुरान का मुतालबा है कि आप इतने नंबर हासिल करें कि फर्स्ट आ जाए। नहीं भाई, पास होना शर्त है, फर्स्ट पोजीशन शर्त नहीं है। इतने नंबर तो यार हासिल कर लो कि पास हो जाए, इतने नंबर तो हासिल कर ले कि हम पास ही हो जाएं। तो पास होने के लिए जो पास है उनके पास बैठना जरूरी है, जो पास वाले तरीके हैं उन तरीकों को अपनाना जरूरी है। इसलिए अपने आप को कुरान और सुन्नत की तरफ लेकर आए। मैं आपको कोई और खिताब भी सुना सकता था, मुझे सारे खिताब ही आते हैं, मुझे सारी बात ही आती है अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब फेसबुक पर आप हजारों बयान सुन सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, मुझे सारे रंग ही आते हैं। मगर मैंने आपको मौके और मुनासबत से जो बात बनती है वही सुनाई है, और ये सुनानी जरूरी थी, और हमें ये इन बातों पे गौर करना चाहिए और वक्त देना चाहिए। बस इस तरह की जिंदगी गुजारो कि मौत आपके पास गिरफ्तारी के वारंट ना हो, तोहफे वाले बात, तोहफे वाली जिंदगी गुजारें। अल्लाह पाक मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह पाक माँ जी के दराजात को बुलंद फरमाए। मलिक साहब की वालदा मोहतरमा अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।